तो यहाँ पर गोपी गीत में 7 मंत्रों तक 7 श्लोकों तक हो गए। अब 8वें श्लोक के विषय में कहते हैं। तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विरह में गीत गाती हैं, अपने मन के हृदय के भावों को उद्गार निकालती हैं। तो भाई जो हृदय के भाव के उद्गार थे गोपियों के, भाई गोपी गीत के नाम से ख्याति को प्राप्त हुए। हृदय के जो भाव है, गोपियों के हृदय के भाव है, वही गोपियों ने कहा, अपने हृदय के उद्गारों को कहा, तो वही नाम पड़ गया उसको गोपी गीत। यानी अपनी व्यथा, मन की व्यथा उजागर करी उन्होंने प्रेम पूर्वक। उसी में आगे कहते हैं 8वां मंत्र पाठ, 8वां श्लोक पाठ करते हैं। मधुरयः गिरा बल्गुवाक्या बोधे मनोप्रिया पुष्करेक्षण विधि करेरिमा वीर मुह्यति रघरसी धुना प्यायस्वना। तो यहाँ पर गोपिका कहती हैं, हे वीर, सभी के ऊपर शासन करने वाली वीर, बलवानों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वीर संज्ञा उसी की होती है जो बलवानों में श्रेष्ठ होए। ऐसे आप जो वीर हैं, और आप कैसे कहते हैं पापों को नाश करने वाले हैं और श्री लक्ष्मी के आश्रय स्थान है। ऐसे जो परमात्मा है, उसी परमात्मा ने कहते हैं वेदों की रचना करी। किसकी? परमात्मा ने वेदों की रचना करी। और वेदों की रचना करने वाले परमात्मा की वाणी कैसी मधुर है। परमात्मा की श्वास से ही चारों वेद उत्पन्न हुए। परमात्मा की श्वास से ओंकार उत्पन्न हुआ, ओंकार से गायत्री, गायत्री से फिर चारों वेद, मतलब उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। मतलब परमात्मा की श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, फिर उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप सुबह सुबह मंगलाचरण करते हैं, ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वावेदो ब्रह्मणा कंठम विद्वा विदर्यातो तस्मात् नामिको मांगलिको उभौ। ओंकार अद शब्दों सबसे पहले ब्रह्मा जी को ब्रह्म के कंठ को फाड़ करके निकले, उच्चारण किया उन्होंने। तो ओंकार वत, इसलिए दोनों मंगल के वाचक है। उसी से फिर वेद आदि की निष्पत्ति हुई। पर श्रुति कहती है अकार हो गई सर्ववाक, जितनी वाक है वो अकार है। अकार ओंकार से सारा वाक उत्पन्न होती है, सारा वेद उत्पन्न होता है। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण वीर कहते पुष्कर इक्षणा, पुष्कर बोलते हैं तालाब, उससे उत्पन्न होने वाला जो कमल है, कमल के सदृश नेत्र हैं जिनके, कमल के सदृश नेत्र जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हे कमल के सदृश नेत्र वाले, कमल में सुंदर नेत्र वाले। अब सुंदर नेत्र वालों में किसी का भी कभी कमल के सदृश नेत्र वालों में किसी किसी के हिरण के नेत्र जैसे, किसी की मछली के जैसे। आंखों में मछली की डिजाइन तो बनती है ना कभी कभी इस प्रकार से। तो कई प्रकार के होते हैं नेत्र। अब नेत्रों को जो जानते होगा, आकृति पक्षियों की, कमल की आकृति को वो जानता है। यहाँ तो हम तो ग्रंथ के अनुसार बोल रहे हैं, ग्रंथ के अनुसार बोल रहे हैं। कभी कभी देख लेता व्यक्ति, इसके नेत्र कैसे हैं, इसके नेत्र कैसे हैं। जैसे भृकुटी है, भृकुटी दिखती है व्यक्ति की, जिसकी धनुष के आकार की भृकुटी होगी तो उससे सिद्ध होता है कि वो धनाढ़ भी होगा, सुख भी प्राप्त उसको अधिक होगा, धन भी खूब कमाएगा, तेजस्वी भी होगा। जिसकी भृकुटी मतलब भौहें धनुष के आकार की, लेकिन जो भौहों में मिल गया इधर के बाद इस बीच में दोनों मिल गए, वो कंजू खराब हो जाएगा। यदि भृकुटी ने इधर के बाद रॉन्ग मिला दिए, बीच में मिल गए, तो समझ लो वो उससे बचकर रहना, ऐसा उसमें दोष भी आ जाता है। लेकिन धनुष के आकार की भृकुटी जिसकी है वो तेजस्वी होता है। तो कहते हैं मधुरया ग्रया, ग्रह वाणी आपकी कैसी, ऐसी जो वाणी सुंदर वाणी, मधुर, मधुर समान मधुर है। मधुर अर्थात
भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी कैसे, जैसे मधु को खाने से आनंद की प्राप्ति होती, सुंदर मतलब आनंद की प्राप्ति होती मधु खाने से, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की वाणी मधु के समान मधुर है। उसको सुनने से कहते हैं, उसको सुनने से हर कोई मोहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके स्त्री हैं, पुरुष, स्त्री पुरुषों की बातें छोड़ दो, वो तो दूर की बात है, पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी को सुन करके पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। जब वो मुरली बजाते हैं तो सारे पशु पक्षी जड़ के समान वहाँ पर खड़े होकर के सुनने लगते हैं। घास खाना गाय भूल जाती हैं, पक्षियाँ दाना चुगना बंद कर देते हैं, उड़ना बंद कर देते हैं, टकटकी लगा करके देखते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसी वाणी के द्वारा बलबु कहते हैं, बलबु वाक्य सुंदर वाणी के द्वारा, ऐसी उस वाणी को सुनकर कहते हैं बुद्ध मनोज्ञा, जो ज्ञानी जन, ज्ञानियों के हृदय में जब वही वाणी प्रवेश कर जाती है तो उसको सुन करके सारे ज्ञानी विद्वान कैसे आनंद भंग हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके जितने भी ज्ञानी महापुरुष आदि हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं तो कैसे हो जाते हैं, ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ऐसी वाणी को बोलने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, हमको दर्शन प्रदान करिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सुनाया, गीता का उपदेश किया महाभारत युद्ध में, युद्ध के बीच में, तो उसको सुन करके सारे जितने भी ऋषि मुनि थे वहाँ पर कौन कौन को सुनाई पड़ रही थी गीता। एक तो अर्जुन सुन रहा था साक्षात, संजय नहीं सुना, संजय ने सुना ही नहीं, बबरी के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी उसके पास। तो मात्र देखो ऋषि मुनियों ने सुना, हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी के पास दिव्य दृष्टि है, हनुमान जी ने सुना गीता को, अर्जुन ने सुना, अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी, ऋषियों ने सुना, क्योंकि ऋषियों ने अपनी योग बल के प्रभाव से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। और जितने भी देवता थे सारे देवताओं ने गीता सुनी, सारी देवताओं की जो पत्नियां रही होंगी आई होंगी, तो वो देवताओं ने, गंधर्वों ने, ऋषि मुनियों ने ही गीता का ज्ञान सुना, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुना युद्ध क्षेत्र में। और अर्जुन ने सुना, अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि, वो तो सुना ही रहते, वो तो दिव्य दृष्टि के द्वारा तो मात्र देखा था, रूप देखा था, दिव्य दृष्टि के द्वारा मात्र अर्जुन ने रूप देखा था। संजय को तो सुनाई नहीं पड़े, संजय ने 10 दिन बाद यानी गीता को ज्ञान हुआ उसको। संजय ने जब उस युद्ध क्षेत्र में संजय था तो युद्ध कर रहा था उसका, उसको भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी नहीं सुनाई पड़ रही थी, वो वहीं पर था। जब वो संजय ने देखा कि भीष्मपितामह महासरसैया पे गिर गए तो कौरवों से और पांडवों से आगे लेकर के धृतराष्ट्र के पास में गया संजय, कहा कि आज मतलब यदुवंश का मतलब कौरव वंश का सूर्यास्त हो गया। तो क्या हुआ कि भीष्मपितामह महासरसैया पे गिर गए। जैसे ही उसने धृतराष्ट्र सुना राजा ने, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पुत्रों का पराजय सुनिश्चित हो गई। तो भीष्मपितामह गिर गए मतलब पराजय सुनिश्चित हो गई। तो उनका कैसी कैसी घटना घटी सुना। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, तब उन्होंने क्रम से ब्रह्मांड का वर्णन करके फिर सुनाया कि ये घटना घटी। तब वो संजय को गीता का ज्ञान हुआ, नहीं तो पहले नहीं हुआ। युद्ध क्षेत्र में तो 10 दिनों तक उसको ज्ञान ही नहीं पड़ा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या वार्तालाप हुई। भीष्मपितामह को मालूम नहीं पड़ा, द्रोणाचार्य को मालूम नहीं पड़ा, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि युद्ध के बीच में इधर भी बहुत दूर सेना खड़ी थी, इधर भी दूर सेना खड़ी थी, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं। लेकिन दोनों पक्ष की सेना टकटकी लगा कर देख रही थी, कब इधर उधर आए तो कब चालू लक्ष्मणों को बाणों को छोड़े। हाँ, लेकिन जो ऋषि मुनि थे जितने भी, वो सारे सुन रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन करके सब समाधिष्ट हो गए। अर्थात जो भी ऋषि मुनियों को शंका होगी वो सारी उनकी शंका समाप्त हो गई। जैसे आपने कभी सुना होगा योग वासिष्ठ के विषय में, जब वशिष्ठ भगवान राम जी को उपदेश करते रहते थे तो उस काल में सुनने के लिए ऋषि मुनि तो मतलब वर्तमान काल के राजा आदि तो आते थे, सिद्ध भी आते थे,
वो सिद्ध अकेले नहीं, पक्षी भी आते थे वहाँ पर सुनने के लिए, वशिष्ठ भगवान के उपदेश को सुनने के लिए पक्षी भी आते थे। तो कहते सारे समादिष्ट हो जाते थे पक्षी भी उस काल के, और सिद्ध मुनि भी समादिष्ट हो जाते थे। तो सिद्ध मुनियों की सारी शंका समाप्त हो जाती थी। ऋषि मुनियों की तो पहले से ज्ञानी होते हैं, लेकिन सिद्ध भी ज्ञानी हो जाते थे और पक्षी भी ज्ञानी हो जाते थे उस काल में। योग वासिष्ठ में भी ऐसा पढ़ाना होता है। ऐसी वाणी को सुन करके, कौन की वाणी सुन करके? भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर वाणी है, यानी सार संबंध है, मतलब वेद वाली ज्ञान स्वरूप जो वाणी है, उस वाणी को सुन करके, मधुर वाणी को सुन करके जो बुद्ध है ज्ञानी जन, उनके मन भी कैसे उस ज्ञानी उस वाणी में रम जाते हैं, आत्मरस में तृप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं और रम जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उसी वाणी को सुन करके हम भी मोहित हो गए। उसी वाणी को सुन करके कहते हो ज्ञानी महापुरुष तो उस वाणी को सुनकर रम जाते हैं। पर आपको क्या पाया? आप गोपियों को क्या मिला? उनको तो चलो ठीक है, आनंद की प्राप्ति हो गई, ज्ञानियों को, ऋषियों को, मुनियों को आनंद की प्राप्ति हो गई। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? गोपिकाएं कहती हैं उसी वाणी सुनकर के हम भी मोहित हो गए। उसी वाणी को सुनकर के कहते हैं हम भी मोहित हो गए। कहते हैं और कहते हैं विधि करी मां, कि हम जो जितनी भी गोपियां हैं आप सबकी, आपकी कैसी हम दासियां हैं, आज्ञा पालन करने वाली। विधि करी आज्ञा का पालन करने वाली हैं, हम आपकी दासी हैं और आप हमारे स्वामी हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे कृष्ण, हे सुंदर नेत्र वाले, कमल के सदृश नेत्र वाले, हे भी हम आपकी वाणी से मोहित हो चुकी हैं सारी गोपियाँ, इसलिए आप हमको कहते हैं आदर्शी गुना आप यश्वा न हम लोगों को न से बोलते हैं, हम लोगों को आप अपनी जो अधर रूप ओष्ठ है ना, अधर ओष्ठों को अधर बोलते हैं। तो अधर शीलुना, अधर जो रस है, अधरों का जो रस है, अमृत रूप रस है, उस रस को हमको पान करा दीजिए, जिसको पान करके हम कैसे हो जाए? तृप्त हो जाए। यहाँ पर सीधुना आया है, जैसे अधर रस को पान करने से मोह, मतलब मोह होता है, मतलब कैसे? नशा आता है। तो सीधुना शब्द का आता है कि जैसे गन्ने के रस पान करने से, गन्ने के द्वारा बनी हुई मदिरा अथवा गन्ने के रस का पान करने से थोड़ा आनंद आता है, तो गन्ने के रस का पान करने से आनंद तो आता ही है। एक गन्ने के द्वारा बनी हुई शराब, गन्ने के द्वारा बनी हुई जो शराब होती है, मदिरा होती है, उसको जो पीता है वो उसको नशा चढ़ ही जाता है। जैसे ताड़ पत्री है ना, ताड़ को पान करने वाला व्यक्ति को नशा आ जाता है, पान करेगा ना वो नशीले पदार्थ हो थोड़ा थोड़ा। ऐसे अंगूर है, अंगूर को सड़ा देते हैं व्यक्ति, सड़ा कर मदिरा बना लेते हैं, तो उसी को पान करने से पहले उनको नशा आ जाती है, इंद्रिय काम करना बंद कर देती हैं। जैसे चावल भी है, चावल आपने बनाया, भात पका दिया, अब इसके पश्चात आपने 1-2 दिन तक उसको खाया नहीं, फिर उसको थोड़ा बासा होने दिया, अब वही चावल को 3 दिन बाद खाएंगे तो वो भी नशा देगा। बंगाल में खाते हैं, उसमें क्या है, उसको पांता भात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांता भात। वो नशा आता उससे है, वो बना के देंगे तो आप भी खा लेंगे, उसमें क्या है। तो आप वो खाते हैं, आप भी खा लेंगे, यदि वो बना के दे दिया तो आपको क्या मालूम है कि नहीं है? हाँ, तो मालूम नहीं हो तभी तो खाएंगे। तो पांता भात बोलते हैं उधर, तो वो भी नशा देता है। कहते हैं अरे मदिरा बनाते ना, महुआ की शराब होती है ना, महुआ की शराब, तो महुआ को जब ज़्यादा खाते हैं तो वो भी नशा देता है, और उसी महुआ की शराब ज़्यादा लोग बनाते हैं, बहुत पैदा होता है महुआ, तो उसी को बना करके जो लोकल व्यक्ति है उसको इकट्ठी करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको नीचे से आग लगाते हैं, तो बन जाती शराब हो, तो उसका पान करते हैं तो बड़ा मतलब नशा आता है। तो यहाँ पर वही का वर्णन कर रहे हैं, जैसे अदर रूप रस के पान करने से हमको जीवन प्रदान करिए, इस प्रकार से अर्थात इस अदर रसों का अदर अमृत रूप रस का पान आपको कराइए, जिससे हम जीवित हो जाए। आप्यस्व का कर दे वो
वो प्याई धातु है, उसका रूप बनाया है कि वृद्धि को प्राप्त हो जाए। अर्थात यदि आप हमको अदर रस का पान करा देंगे तो हम कैसे वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात मरेंगे नहीं, जीवन दान हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, इस मंत्र के द्वारा वर्णन कर दिया। जैसे एक वाक्य आता है, इक्षो पक्वहि रसे स्निग्धः सीधु पक्व रसस्य च आमेष्टैर्देहवस्या सीधु सा च शीत रस स्निग्धा सीधु पक्व रस श्रेष्ठा स्वराग्नि बल वर्णकृत। ये वाक्य आता है। तो यहाँ पर सीधुना आया, सीधुना, तो सीधुना कहते जो पका हुआ इक्षु का रस अथवा इक्षु के रस, जैसे राब आदि होता है ना, राब, और राब भी थोड़ा यानी नशा करता है, राब को खाते हैं। अथवा जो राब जो उत्तर प्रदेश में सिरका बनाते हैं, सिरका जानते हो, गन्ने का रस ले आते हैं, उसको थोड़ा और कैसा करते हैं, उसको ला कर रख देते हैं, मटके पर रख देते हैं, ना पूरा गुड़ बनाते हैं ना पूरा रस रहता है, बीच का भाग रहता है, उसको सिरका बोलते हैं। अब उसको बहुत काम में आता है, औषधि में कुछ बीमारी में काम आता है, लेकिन इतना तामसी रहता है, उसको खाने से नशा आता है। और तामसी है ना, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बनाते हैं, जिसको सिरका बोलते हैं। वो हर लोग जो पहले के लोग अपने घरों में रखते हैं, अभी भी रखते हैं। जहाँ पर मैं बाराबंकी में आश्रम है तो वहाँ भी वो रखते हैं आश्रम वाले, तब मेरे को मालूम है। तो सिरका पीते रहते हैं, किसी घर में रहता भी है, तो गन्ने के बीच गुड़ का और रस के बीच का भाग को सिरका बोल देते हैं। तो ये पके हुए फलों के रस को जब निचोड़ दिया जाता है तो 1-2 दिन 3 दिन का पास हो जाता है, वो तामसी हो जाता है। और तामसी पदार्थ को पान करने से नशा आता है। जो थोड़ा सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, फिर उसको पान करो तो नशा आएगा। अब जो शराब पिलाते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसे तो सड़ा के गला तक बनाते हैं। जो शराब बनाते हैं ना, मदरा, ऐसे करते हैं। जो अच्छा फल होता है उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं। अब गला दिया, सड़ा दिया, फिर उसको दूसरा नया रस को सिंगाया, रस निकलेगा, कीड़ी मकोड़े आदि पड़ जाएंगे उसमें, तो फिर नया एक स्वाद आएगा, उसका मन मोह आएगा। तो वही शराब का ऐसे ही होता है, सड़ाओ गलाओ, फिर कीड़े उसमें पड़ गए, उसको सभी को मिला करके एक नया रस बन गया, उसी को पान करते लोग बड़े शौक से। अब देखिए ये बीच में आ गए, तो इस प्रकार के रस का पान कराया। मतलब यहाँ तो अदर रस का वर्णन है, सीधु शब्द का अर्थ होता है, सीधु शब्द का अर्थ ये होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शब्द कहते हैं आप अपने अदर रस का पान कराइए, जिससे हमको जीवन दान की प्राप्ति हो। और सुंदर श्लोक कहते हैं, गोपी का नवा मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं। अब बहुत ही सुंदर भी है और गाने योग्य है, कंठस्थ करने योग्य भी है। तब कथामृतम तब जीवनम कविभिरीडितम कर्म साध्यम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो यहाँ पर गोपिका कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे मनमोहक, हे प्यारे, आपकी जो कथा है, आप परमात्मा की जो कथा है, कथा शब्द का अर्थ होता है कायनि ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। कम है सुख, और सुख कैसा है, खम वाला, खम वाला। खम यानी खम शब्द का अर्थ होता है आकाश, खा शब्द का अर्थ होता है आकाश। सुख यानी आकाश जैसा, यदि आकाश तो जड़ है, जड़ वाला सुख ना, उसका विशेषण लगा दिया ब्रह्म। जो चेतन वाला सुख है, और चेतन वाला सुख कैसे, व्यापक सुख है। ऐसे व्यापक सुख में जो स्थित करा दे, व्यापक सुख में जो स्थित करा दे, उसी का नाम है कथा। तो जो व्यापक सुख में स्थित न करा उसका नाम व्यथा है। जो व्यापक सुख में स्थित करा दे उसी का नाम कथा हो गई, और जो व्यापक सुख में स्थित न करा उसका नाम व्यथा हो गई। दूसरी प्रकार की कथा व्यथा हो गई। तो कथा मतलब परमात्मा को बोध कराने वाली,
आपकी जो कथा है कैसे अमृत स्वरूप है, तो अमृत स्वरूप जो मरे हुए व्यक्ति को जब अमृत पिला दिया जाता है तो उसको जीवन जीवित हो जाता है। जैसे देवताओं को पिला दिया तो अजर अमर हो गए, अन्य किसी को पिला देते थे तो वो भी मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता था। जैसे आपने कभी सुना होगा कहाँ पर, राम और रावण के युद्ध में राम जी की प्रशंसा करने के लिए सारे देवता आए थे, इंद्रादि देवता आए थे, तो प्रशंसा करी। इसके पश्चात राम जी ने कहा कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन मेरे पक्ष से लड़े हुए जो वानर हैं उनको जीवित कर दीजिए। तो इंद्र देवता ने वो अमृत छिड़क दिया तो सारे वो बंदर जीवित हुए। राक्षस को नहीं छिड़का है तो ट्रावलिंग दोबारा क्यों करना पड़ती तो इसलिए बंदर के ऊपर छिड़क दिया। तो कहते हैं आपका जो कदम अमृत है तप्त जीवनम, जो संतप्त हो गए, जीवन से दुखी हो गए हैं, जीवन से दुखी, इसको लेकर के पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, पुत्र को लेकर के, पुत्री को लेकर के, शत्रु को लेकर के, मित्र को लेकर के, परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, समाज को लेकर के, और शत्रु मित्र आदि को लेकर के, अन्य लोगों को देखकर जो खुश नहीं है उनको देख करके। एक तो संसार है, पत्नी पुत्र है ना, पत्नी पुत्र पति माता पिता शत्रु मित्र, ये संसार है। इतना ही तो संसार होता है। उसी के द्वारा पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए संपत्ति कमाई जाती है और किसी के लिए संपत्ति है कितने संसार है। तो ऐसे जो तब तो चुके हैं, दुखी हो गए, संसार से उब गए हैं, संसार से उब गए हैं, उनके लिए आपकी जो कथा है अमृत स्वरूप है, जीवन को दान देने वाली है, जीवित करने वाली है। कहते हैं कवि विरीडितम, कवियों के द्वारा, बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों के द्वारा आपकी कथा गाई जाती है, स्तुत होती है। आपकी कथा सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े ऋषि मुनि गान करते रहते हैं। और आपकी कथा कैसी है, कलमस अपहम, कलमस बोलते हैं पाप को। आपकी कथा कलमस से पाप को नष्ट करने वाली है, चाहे ये लोग के पाप हो, चाहे पूर्व जन्म के, मतलब इस जन्म के पाप हो, चाहे पूर्व जन्म के पाप हो, उस सारी पापों को नष्ट करने वाली है आपकी कथा। और कहते हैं नष्ट अकेली नहीं करते, बल्कि आपकी कथा कैसी है, श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही उस जीव का मंगल हो जाता है। आपकी कथा का श्रवण जो भी करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो कहते हैं आपकी कथा के श्रवण मात्र से ही उस जीव का, साधक साधिका का, अथवा स्त्री अथवा पुरुष का मंगल हो जाता है, अतः उसके जीवन में हमेशा मंगल ही बना रहता है। कहते हैं श्रीमद, श्री वाला हो जाता है, अतः श्री ऐश्वर्य, एक तो ऐश्वर्य वाला हो जाता है अथवा ख्याति वाला हो जाता है। श्री का अर्थ कई प्रकार का शब्द हो, श्री शब्द से लक्ष्मी वाला भी हो जाता है, श्री शब्द से ख्याति वाला भी हो जाता है, और श्री शब्द से मोक्ष भी होता है। श्री शब्द का मोक्ष भी वाचक होता है, लक्ष्मी का भी वाचक होता है, ख्याति भी होती है श्री, इस प्रकार से। और अततम व्याप्तम, उसकी श्री ख्याति व्याप्त हो जाती है, लक्ष्मी भी व्याप्त हो जाती है। कैसी हो जाती है, लक्ष्मी व्याप्त हो जाती है, यानी उसकी लक्ष्मी बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है। और दूसरी कहते हैं कि भूवि गृणंति ते भूविदा जना, कहते हैं जो आपकी कथा का गान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वही जन कैसे इस लोक में क्या करते हैं, बहुत दान देने वाले होते हैं, ऐसा सुना जाता है। जो आपकी कथा का गान करते हैं वही दान देने वाले होते हैं, और जो लौकिक दान देते हैं वो दानी नहीं होते, बल्कि जो आपकी कथा का गान करते रहते हैं, दूसरे को उपदेश करते हैं, वही दूसरे को उपदेश करते हैं, उन लोगों को जीवन दान देते हैं। वही जो लोग, जो साधक अथवा साधिका, जो भक्तगण आपकी कथा का श्रवण करते हैं, तो श्रवण करके दूसरे को सुनाते हैं, प्रवचन के माध्यम से, अन्य के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। तो जो दूसरे को सुनाते हैं, सुनने से जो सुनने वाला है उसको जीवन दान की प्राप्ति होती है। तो वही बहुत धन देने वाले होते हैं। जो लौकिक धन को दान देने वाले वो तो ऐसे ही है, वो दान देने वाले अकेले होते, सामान्य दान देने वाले होते हैं। लेकिन जो अन्य जो है आपके भक्त हैं, जब आपकी कथा का श्रवण कराते हैं, दूसरे को दान देते हैं, तो उनसे नए जीवन की प्राप्ति उनको हो जाती है। इसलिए भूरिदा है,
बहुत दान देने वाले वो होते हैं। तो आप इस लोक में, इस प्रतिक लोक में आप गुणों का गान करते रहते हैं। और दूसरी बात है, कहते हैं 2 प्रकार से श्रीमद दत्तम, आपकी जो कथा करते हैं, आपका प्रवचन जो करते हैं, ऐसे जो भक्तगण हैं वो लक्ष्मी से संपन्न हो जाते हैं। आपकी कथा ये फायदे देने वाली, एक तो मोक्ष रूप लक्ष्मी को देती है आपकी कथा, क्या देती है? मोक्ष रूप लक्ष्मी को। और लौकिक में भी फल भी देती है। लौकिक फल क्या होते हैं? यश भी देती है आपकी कथा, यश भी देती है कथा कहने वाले को, और दूसरी कथा कहने वाले को लक्ष्मी भी देती है। लक्ष्मी कैसे देती है? अब जब आप कहीं भी कथा सुनने जाते हैं, यहाँ आते हैं तो बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सुनने के पश्चात आप उसको दक्षिणा आदि चढ़ा के जाते हैं। तो दक्षिणा चढ़ाए तो किसको चढ़ाया? कथा कहने वाले को चढ़ाया। तो उससे कथा कहने वाले को जब दक्षिणा चढ़ाया, धन दिया आपने, तो उससे क्या होगा? गरीब तो होगा नहीं, वो कहते हैं अमीर ही होगा। तो आपकी कथा कहने वाला धनाढ़ हो जाता है। एक तो धनाढ़ भी हो जाता है, एक यश वाला भी हो जाता है, दूसरा आप और कहते हैं मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं। उस आपकी कथा कहने वाले को 3 फल की प्राप्ति हो रही है। एक तो मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, एक यश रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, एक लौकिक धन रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है। तो 3 लक्ष्मी उस कथा कहने वाले को प्राप्त हो रही है। और सुनने वाले को क्या प्राप्त हो रहा है? तो सुनने वाले को कष्टों का निवृत्ति, पापों की निवृत्ति, जीवन की प्राप्ति, निर्मल जीवन की उसकी प्राप्ति हो रही है। ये उसको फायदा। सुनने वाले को पाप निवृत्ति हो गए, पूर्व जन्म के पाप निवृत्त हो गए, और वर्तमान काल के भी पाप निवृत्त हो जाते हैं। और इसको जो चिंताओं से ग्रसित है, चिंताओं से व्यक्ति, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चिंताओं से ग्रसित रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। ज़्यादातर व्यक्ति चिंताओं से ही तो ग्रसित है, कामनाओं से ग्रसित है। वो सारी कामना रूप जो चिंता है वो उसकी निवृत्त हो जाती है, उसको निर्मल जीवन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे ताप से रहित हो जाता है। तो और दूसरी बात कहते हैं, आपकी कथा कौन गान करते हैं? आपकी कथा का गान करने वाले कौन होते हैं? एक तो जीवितम ददाति, आपकी कथा जीवन दान देती है। आपकी जो कथा है दूसरे को, स्त्री पुरुषों को जीवन दान देती है। और दूसरी आपकी कथा कौन गान करते हैं? कि पूर्व जन्मनि सुकृतम, तो पूर्व जन्म में जिसने बहुत सुकृत किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं, पूर्व जन्म में जिसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, वही आपकी कथा का गान करते हैं, और वही आपकी कथा का श्रवण भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कथा का गान करने वाला ये अकेला होगा, नहीं, श्रवण भी करते हैं। जो जिसने पूर्व में बहुत जन्म पुण्य कर्म किए थे, वही आपकी कथा का श्रवण करते हैं। और जिसने बहुत पुण्य पूर्व जन्म किए थे, वही व्यक्ति आपकी कथा का गान भी करता है। तो वर्तमान काल में पुण्य कर्म करता है, और पूर्व जन्म में उसने किए ही थे, तो वर्तमान काल में भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति आपकी कथा का श्रवण भी करते हैं और आपकी कथा का गान भी करते हैं। तो ऐसी कथा को कहने वाला जो व्यक्ति है, वक्ता है, वो बहुत धन दान देने वाला है। अर्थात धन दूसरे को जीवन दान देते हैं, इसे भूलता। और जो सुनने वाला है उसके कष्टों की निवृत्ति, इस प्रकार से। और अन्य जो दान देते हैं वो सामान्य दान हो गया। इस प्रकार से वे कहते हैं कि आपकी कथा कैसी है? अमृत को देने वाली, दुखियों के दुख को दूर करने वाली, और कवियों के मनोरंजन करने वाली, मन को आनंद देने वाली, कवियों के हृदय में आनंद प्रदान करने वाली, मोक्ष रूप लक्ष्मी को देने वाली, श्रवण से ही मंगल की प्राप्ति होने वाली, ऐसी आपकी कथा है। वही कथा हमको भी प्रदान करिए, और वही कथा वाले आप परमात्मा हमको अपना साक्षात्कार कराइए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, अर्थात हमारे सामने प्रकट हो जाइए। प्रकट नहीं होंगे तो हम बड़े तड़पते रहेंगे। गोपिका कहती हैं, यदि आप हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे तो हमको बड़ी बेचैनी हो रही है, और आधी रात भी है, ऐसी भी नहीं, दिन भी हो, रात्रि भी है, हम डर भी रहे, भयभीत भी हो रही है, इसलिए आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। इस प्रकार से गोपिका कहती हैं। अब आगे के मंत्र कहते हैं, दूसरा 10वां मंत्र कहते हैं, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो
या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। तो यहाँ पर गोपिकाएं दो संबोधन करते हैं, प्रिय और कुहक। तो प्रिय ने प्यारे, प्रिय शब्द का प्रिय शब्द पति के लिए भी, पुत्र के लिए भी, अन्य के लिए, प्रेम वाले के लिए, प्रेम प्रेमिका के लिए भी प्रिय संबोधन करते हैं, हे प्रिय, हे प्यारे। तो पुत्र के लिए भी प्रिय संबोधन करते हैं, पति के लिए प्यार, प्रेम वाले, प्रेमी के लिए भी इस प्रकार से। और अन्य के लिए जहाँ जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर प्रिय शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और कुहक को बोलते हैं वंचक, ठग को। कुहक को बोलते हैं वंचक, ठग को ठग लेता है दूसरा व्यक्ति को, जो ठग है उसको वंचक कहते हैं, सट कहते हैं, कपटी कहते हैं। तो भगवान कैसे कपटी थे? कपटी बोलते बुला लिया फिर छोड़ दिया, है कि नहीं? और कपट का अर्थ होता है मन में कुछ और चल रहा है, कुछ और बोल रहा है, मन में तो कुछ और चल रहा है, और किसी बहाने से किसी को बुला दिया और मन में उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध करना, उससे कुछ दूसरी बात बोल रहा है, बुलाया दूसरे बहाने से और दूसरी बात कहने लगा, है ना? धोखा देने वाले को कपटी उसी को बोलते हैं, धोखा दे रहे, इसके ऊपर विश्वास ना किया जाए, उसको कपटी बोलते हैं। तो कहते हैं हे कपटी, हे कुहक, कहते हैं कपटी क्यों बोल दिया भगवान श्री कृष्ण को? नहीं बोलना चाहिए। तो कोई यहाँ पर कहते हैं किसी ने प्रश्न कर दिया भगवान तो कपटी नहीं है, न कपटी तो भगवान नहीं है, तो गोपिकाओं ने क्यों बोल दिया? ऐसा निष्ठुर वाक्य क्यों प्रयोग क्यों कर दिया? जबकि भगवान श्री कृष्ण तो उनके प्रेमी है, प्रेमास्पद है, बहुत चाहते हैं अपने, कहते हैं भगवान के लिए हम प्राण भी निछावर कर देंगे, त्याग देंगे। तो गोपिकाओं ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति कठोर वाणी में ऐसा प्रयोग कैसे कर दिया? तो यहाँ पर किसी ने पूछा होगा प्रश्न किसी महात्मा से, महाराज स्वामी जी से, तो अखंडानंद जी महाराज बोलते हैं, जो ब्रह्मलीन हो गए अखंडानंद जी महाराज, उनसे प्रश्न किया। तो ये गोपिकाओं ने कुहक शब्द क्यों प्रयोग कर दिया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जहाँ पर अधिक प्रेम हो जाता है, जहाँ पर पति पत्नी में अधिक प्रेम हो जाता है, तो प्रेमी प्रेमिका में अधिक प्रेम हो जाता है, वहाँ पर मर्यादा नास्ति। अधिक प्रेम में मर्यादा नास्ति। अधिक प्रेम में जहाँ पर अधिक, जहाँ पर गाढ़ प्रेम हो जाता है तो वहाँ पर मर्यादा नहीं रहती। उसी प्रकार से गोपिकाओं का प्रेम भगवान के प्रति अगाढ़ था, इसलिए वो भेद बुद्धि समाप्त हो गई, इसलिए ठग ठगी कह दिया। यहाँ पर थोड़ा भेद वाला प्रेम होता है वहाँ पर सावधान, मतलब ऐसा प्रयोग नहीं करते। जहाँ पर भेद समाप्त हो जाता है अथवा ज़्यादा प्रेम हो जाता है तो प्रेम के लिए भी कपटी शब्द आदि प्रयोग कर देने पर कोई दोष नहीं है। ऐसे जहाँ पति पत्नी होते हैं लेकिन लौकिक विवाह करते तो मर्यादा बोलते हैं, यहाँ पर लौकिक विवाह मतलब सामने किसी के सामने प्रयोग करते हैं तो मर्यादा बोलते हैं। जहाँ पर अधिक प्रेम होता है तो मर्यादा नहीं रखते। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया उन्होंने, कहा जहाँ पर अधिक प्रेम होता है वहाँ पर मर्यादा नहीं रहती। इसी रूप से गोपिकाओं ने ऐसा संबोधन कर दिया, कुहक बोल दिया, वंचक बोल दिया। अब दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, ऐसा भी आई है। भगवान श्री कृष्ण को बुला करके अदृश्य भी हो गए, इसलिए भी वाक्य प्रयोग सिद्ध हो रहा है। तो कहते हैं हे कुहक है, हे वंचक, हे ठग है, हे कपटी, हे प्रिय है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। जब आप गाय चराने के लिए तो गाय चरा करके घर में जब लौट करके आते हैं, गाय चराने के लिए जंगल में जाते थे और जंगल से लौट करके शाम काल में जब अपने घर पर आ जाते थे, उस काल में हम आपको देखने के लिए छतों पे आ जाते थे अथवा दरवाजे के सामने आ जाते थे, अथवा किसी न किसी बहाने से आपको देखते ही रहते थे। तो आप जब हम आपको देखते थे अथवा आप गाय चराने जाते थे, हम दरवाजे में खड़े हैं अथवा छत के ऊपर खड़े हैं, तो आप हमारे तरफ देख करके हंसते थे। कहते हंसते अकेले नहीं थे, प्रेम वीक्षण तिरछी नेत्रों से आप देखते रहते थे और तिरछी नेत्रों से देख करके हमको मोहित कर लुभाते रहते थे, हमको लुभाते रहते थे और हमको देख करके हंसते रहते थे। कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी कोई स्त्री अथवा खड़ी हुई है दरवाजे पर, तो उसको देख करके यदि तिरछी चितवन से देखा जाए तो वो भी शक में पड़ जाती है कि मेरे को
तिरछी चितवन से देख रहा है, तिरछी नजरों से देख रहा है, तो हंस दिया तो और भी शक में चली जाती है कि क्यों हंस रहा है मेरे ऊपर, है कि नहीं। अनजान व्यक्ति के विषय में भी ऐसा हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण तो पहचाने वाले थे, प्रतिदिन विवाह करते थे, तो कहते हैं प्रतिदिन और जब देखते थे चलते थे तो हंसते हुए जाते थे, अब तिरछी नेत्रों से देखते थे, कहते विहरणम। इस प्रकार तो आप जब आप हमारी तरफ इस दृष्टि से देखते थे, जब हंसते हुए देखते थे, हंसद आप भी हंसने जाते हैं, प्रकृष्ट रूप से हंसते हुए देखते थे, मुस्कान से मुक्त होकर के हमारी तरफ देखते थे, और तिरछी नेत्रों से आप देखते रहते, प्रेम भरी दृष्टि से आप देखते रहते थे। तो कहते हैं विहरणम, जैसे आप तिरछी नेत्रों से देखते थे उसी काल में हमारे मन को भी आप हरण कर लेते थे। तिरछी नेत्रों से जब आप हमारी तरफ देखते थे तो हमारे हृदय का जो मन था, हमारे शरीर, हमारे जो बुद्धि में जो मन है, हृदय में हृदय है, उस हृदय को अथवा मन को अथवा बुद्धि को आप हरण कर लेते थे। ऐसे आप श्री कृष्ण कहते थे आपका ध्यान मंगलम, हम आपका निरंतर चिंतन करते रहते थे, और चिंतन करने से आपने हमारे मन को, बुद्धि को, प्राण को हरण कर लिया। ये हमारे हाथ में है ही नहीं है, हमारी जो इंद्रिय है हमारे हाथ में है ही नहीं है। और दूसरी बात कैसे, आपका चिंतन करने से मंगल ही मंगल होता है, और हम आपका चिंतन करते रहते हैं। और दूसरी बात है, जो भी साधक है, साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, भक्तगण आपका ध्यान करते हैं, जो भी साधक अथवा साधिका आपका ध्यान करते हो, ध्यान करने से क्या हो जाता है, कहते हैं उनका ध्यान करने से मंगल रूप फल की प्राप्ति होती है। जो भी कोई स्त्री क्या पुरुष भविष्य में भी अथवा वर्तमान काल में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेगी, चिंतन करेगी अथवा करेगा, अथवा है ना, ध्यान करेगा अथवा करेगा अथवा करेगी, स्त्री अथवा पुरुष, तो उसका क्या होगा, तो उसका कहते हैं उसका मंगल ही मंगल होगा, है कि नहीं। चाहे साधक साधिका करे, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष, चाहे बालिका, चाहे बालक है, कोई भी करे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अथवा चिंतन, ऐसे करने वाले का मंगल ही मंगल होता है। उसी प्रकार से हम भी आपका चिंतन करते रहते हैं, और आप तो हमको तिरछी नजरों से देखते ही रहते हो, मोहित करते रहते हो, और हमारा मन भी हमारे पास में नहीं है। तो ऐसे, और दूसरी बात क्या है, इतना यकीन नहीं कि रहस्य संवेदो या धृति स्पर्शा, आप एकांत में हमसे ठिठोली करते हैं, रहस्य नहीं, एकांत में संवेदो वार्तालाप करते हैं। कभी कभी गोपिकाओं को अवसर मिल जाता है भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप करने का, कभी कभी बहाना गति बैठने के बहाने से मिल जाते हैं जंगल में, एकांत में, और कभी कभी घरों में बुला लेते हैं कि आओ भगवान श्री कृष्ण भगवान को बुला लेते हैं, किसी बहाने से बुला देते हैं। कहते हैं एकांत में आप हमसे इस प्रकार से हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय को छूने वाली ऐसी बात करते थे जिससे हमारा हृदय भी घायल हो जाता है, और हमारा मन कहते हैं जो एकांत में ऐसी बात करते हैं ठिठोली वाली, मजाक वाली, उससे कोई स्त्री या तो पुरुष एकांत में बात करेगा ठिठोली वाली, तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ ही जाता है, और प्रेम भरी बात करेगा, प्रेम भरी बात जिससे मोहने वाली बात करेगा, जवान लड़की लड़का करेंगे तो उसके प्रति मोहित हो ही जाएगा, वो लड़का लड़की। उसी प्रकार से आप भी हमसे एकांत में ऐसी ऐसी बात करते थे जो हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय को घायल करने वाली है। ऐसी बातों को सुन करके हम लोगों का मन अच्छो व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है, और आप इस प्रकार से हमको धोखा दे करके अदृश्य हो रहे हैं। जब हम उसी वाणी को स्पर्श सुनते हैं जो एकांत में आपने हमारे साथ जो वार्तालाप किया था, उस वार्तालाप को जब सुनते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। कहते छोड़ व्यक्ति आता पूर्व की स्मरण की बात है, जैसे कभी कभी व्यक्ति है ना किसी के साथ पूर्व में झगड़ा कर लिया हो, तो उस बात को झगड़ा को स्मरण करके उस झगड़े का जो उसने वाणी बोली होगी, उस वाणी को याद करके उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, होता नहीं होता। उसी प्रकार से किसी ने पूर्व काल में प्रेम भरी बात करी होगी, उसको स्पर्श करके और मोह हो जाता है। दोनों प्रकार से झगड़े वाले की बात को स्मरण करने से हृदय घायल हो जाता है, और प्रेम वाली बात को स्मरण करने से मोह भी छा जाता है और बेचैन बढ़ा देता है। उसी प्रकार से हमको भी
दोनों प्रकार की हो रही हैं। आपने ठग लिया, इस प्रकार से हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, और आपकी जो बाण है वो सुनते सुनते हमको मोह छा रहा है, क्षुब्ध कर रहा है, मन को बेचैन बना रहा है, इसलिए आप हमारे सामने शीघ्र प्रकट हो जाइए। इस प्रकार से गोपिकाएं वर्णन करती है। 10वां मंत्र बोल दिया, अब 11वां मंत्र है ना। दरअसल अब इसमें ज़्यादा कभी कभी वेदांत वाली चर्चा आती है तो दूसरी कहानी नहीं, इसमें थोड़ी थोड़ी फंस नहीं गई। बीच में कहानी आएंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन कहानी नहीं आ रही, मतलब मेरी स्मृति में नहीं आ रही। संयोग होना चाहिए ना, एक कहानी में जोड़ने के दूसरी कहानी का कहीं कहीं से आना चाहिए। अब ऐसा शब्द ज़्यादा नहीं बना, इससे दूसरी कहानी जोड़ा जाए, इसलिए इस लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पर इसके बढ़ने के पश्चात कहते हैं भिक्षु भी सुना देंगे यदि जल्दी पूरा हो गया। अब आगे 11वां मंत्र कहते हैं यहाँ पर, चलसी यदि ब्रजाज चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाते पदम शैलप्राणां पुरहि सीदति दिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं, हे नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ विश्वनाथ सारे नाथ है क्या ना, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ तो बद्री वन में के स्वामी हैं, इसलिए वहाँ बद्रीनाथ हो गए। जगन्नाथ जगतः नाथ है, जगन्नाथ जगत के जो नाम, संपूर्ण जगत के जो नाथ है उसको जगन्नाथ बोलते हैं। विश्वनाथ जो विश्व के नाथ है, नाथन स्वामी बोलते हैं, नाथ शब्द का होता है स्वामी, तो विश्व के नाथ है, जगत के नाथ है। वो बद्रीनाथ यानी एक क्षेत्र के नाथ है, और एक के स्वामी है, लेकिन बद्रीनाथ हो गए। तो यहाँ पर संबोधन कर दिए नाथ हे स्वामी, कहते हैं और कहते हैं कांत हे प्रिय, हे पतिदेव, पति प्रिय, कांत शब्द का भी आपको प्रिय होता है। चलसी यदि ब्रजाज चारयन् पशून्, गोपिका कहती है हे कांत हे नाथ, जब आप चलते हो, यदा जिस काल में आप ब्रज से यानी अपने घर से, ब्रज मंडल से, जहाँ पर आपका घर होगा, चाहे गोकुल में रहा होगा, चाहे वृंदावन में रहा होगा, चाहे नंदगांव में रहा होगा, क्योंकि बदलते रहते हैं वो। कहाँ पर 6 महीना यहाँ रहेंगे, 4 महीना वहाँ रहेंगे, 3 महीने एक रहेंगे, तो ऐसे बदलते रहते हैं। गाय चराने वाले ऐसे ही करते हैं। तो ब्रज से जब जाते हैं आप, जिस काल में कब जाते हैं, पशु को चराते हुए, तो जब चराने के लिए जाते हैं आप, तो कहते हैं कहाँ पर, नलिन सुंदरम, अर्थात जब आप पशुओं को चराने के लिए जाते हैं तो आप चराते समय जूता पहन के तो नहीं जाते, आप खड़ाऊ पहन के नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण ने, आपने ध्यान दिया और कभी किसी कथाकार ने बोला हुआ तो नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यानी गाय को चराने जाते थे तो कहा जूता पहन के चले जाओ। जब शुरू में गए तो माता ने यशोदा कहा कि जूता पहन के चले जाओ, यदि आपको बछड़ा चराना है, गाय चराना है, तो जंगल में जा रहे तो जूता चप्पल आदि पहन करके खड़ाऊ पहन करके चले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ऐसे गायों के पैरों में कुछ नहीं है, जूता चप्पल आदि नहीं है, तो फिर मैं कैसे जूता चप्पल पहन करके जाऊँगा, तो मैं भी बिना जूता चप्पल पहन करके गाय को चराऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब तक गाय चरानी थी तब तक नंगे पैर ही गए थे, चाहे ठंडी में हो, चाहे बरसात में हो, चाहे गर्मी में हो। तो इस प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण के पैर कैसे हैं, नलिन सुंदरम, कोमल है। जैसे नलिन बोलते हैं कमल, नलिन बोलते हैं कमल, जैसे नाली से जो पैदा हुआ, मतलब सरोवर से पैदा हुआ, ऐसे जो कमल, उस कमल के समान सुंदर कमल है जिनके, कमल के सदृश कोमल चरण कमल है जिनके, ऐसे जो पत्ते आपके पद, चरण कमल, आपके दोनों पैर। कहते हैं जब आप ब्रज क्षेत्र से जाते हो गाय को चराने के लिए, पीछे पीछे जाते हो, तो उस काल में नंगे पैर को जा दो आप, आता जूता चप्पल पहन के नहीं जाते, तो फिर कहाँ पर पैर रखते हो आप। कहते दृढ़ शैल तृणाम पुरई,
कहते छोटे छोटे शिला बोलते हैं पत्थर को। कहते कभी कभी पत्थर अच्छा भी होता है, कभी खराब भी होता है। कुछ पत्थर तो अच्छे होते हैं जहाँ पर चलने पर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं चलने पर काट ही देते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो चलने पर काट देते हैं, धारीदार होते हैं पत्थर। जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर 2-3 जगह ऐसी आएगी जहाँ पर धारीदार पत्थर है पूरे, चलने नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है। मैं भी उसमें से एक बार गुजरा था, धारीदार पत्थर थे नदी किनारे, तो मैं चढ़ा तो मुझसे धीरे धीरे से चलना पड़ती है वहाँ पर संभल करके नंगे पैर से। जूता चप्पल पहने तो कोई समस्या नहीं है। और भैया के कई जगह रहते हैं तो कहते हैं जब आप चलते नग्न पैर चलते हो तो उस काल में सिद्ध तृणा यानी पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ अंकुर ठूटे भी जो पशु ने खा लिया तो कोमल खा लिया, लेकिन नीचे का जड़ होता है ठूट हो जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं जब चलेंगे तो आपके पैरों में छिद जाते हैं, छिद जाते हैं तो कष्ट होता है। कहते हैं जब हम देख सुनते हैं कि आप गायों को चराने के लिए वर्षों को चराने के लिए जंगल में गए और नग्न पैर होकर के गए हैं तो आपके पैरों में कंकड़ है और क्या है घास फूस आदि छिद जाते हैं, तो हमारा उस ऐसे सुन करके देख करके सुन करके हृदय कांप जाता है। हमारा हृदय क्या हो जाता है, कांप जाता है। कैसे? क्योंकि यदि आपके पैर कठोर होते तो कोई बात नहीं, किंतु आपके पैर कैसे बड़े कोमल हैं। अब कोमल पैरों में कंकड़ तो छिद जाएंगे, घास से के तृण आदि भी छिद जाएंगे, तो उसको देख करके सुन करके हमको हृदय कांप जाता है। इसलिए हे कांत, हे प्यारे, कहते हैं कलिलताम मन कांत गच्छति, तो हमारा जो मन है स्थिर नहीं रहता है, अस्वस्थ हो जाता है। इसी तो कहते हैं तो दुखी संहिता भयम, हमको इस प्रकार से सुन करके हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के पैर, भगवान श्री कृष्ण के पैर कैसे बड़े कोमल हैं। यदि वो पैर पत्थर के ऊपर चढ़ेंगे, कंकड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो उनके पैरों में चोट लग जाएगी, उस चोट लग जाएगी तो उनको भयंकर कष्ट होगा। तो इस प्रकार से इस दुख से युक्त होकर के संकेत होकर के आपको भयंकर कष्ट लग जाता है, तो प्राप्त हो जाता है। अतः शंका बनी रहती है कहीं भगवान श्री कृष्ण को कष्ट तो नहीं हो रहा, तो उन आपको भगवान श्री कृष्ण कष्ट हो रहा तो हमको भी कष्ट हो जाता है, सुनकर भी हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है ये माता पिता को पुत्र का कुछ हानि हो गई, पुत्र की अथवा पुत्र की कुछ हानि हो गई, तो माता पिता को वो सुनकर कहीं कष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हमको भी हृदय कांप जाता है कि आप नग्न पैर गए हैं तो कंकड़ छिद गए अथवा कुछ हो गया तो हमको हृदय में भयंकर पीड़ा हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण राम जी जब जंगल में गए थे तो उस काल में जो नग्न पैर होकर गए थे, तो नंगे पैर होकर गए थे, उनके पैरों में भी क्या होते थे, छाले पड़ जाते थे अथवा कांटे चुभ जाते थे, अथवा गर्मी के समय में जलते थे। गर्मी के समय तो जलते हैं ना, लेकिन वहाँ पर तो ऐसे वर्णन आता है कि पृथ्वी माता कोमल हो जाती थी, पृथ्वी माता कोमल हो जाती थी। लेकिन कभी कभी जब सीता जी को हरण कर लिया ना, तब भगवान राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार कभी कभी दोष लगा देते हैं। कभी कभी परीक्षा लक्ष्मण जी के साथ लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए दोष लगा देते हैं। कभी कभी कहते देखो कैकेयी माता ने इसलिए मेरे को जंगल में भेजा है, कष्ट सहन करवाने के लिए भेजा है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में आता है कभी कभी, और कभी कभी तो आनंद देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शिव महिमा में शिवानंद लहरी में एक वाक्य आता है। शिवानंद लहरी में कौन सा आता है? हाँ, 64वां श्लोक है शिवानंद लहरी का। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी शिवानंद लहरी में कहते हैं बक्षस्ताड़, यहाँ पर श्लोक है शिवानंद लहरी का, बक्षस्ताड़नमंतकस्य कटिना पस्मार सम्मर्दनम भूभृत्या पर्यटन नमस्सुर सिधा कोटिका संकर्षणम कर्मेदं मृदुलस्य तावक पद द्वन्द्वस्य किं भोचिकं मच्चेतो मणिपादुका विहरणं संकोषदांगी पुरु। ये शिवानंद लहरी का 64वां श्लोक है। कहते हैं आपने
भक्षस्थान अंतकस्य, जब मार्कंडेय भगवान को यमराज जी लेने के लिए आए थे, मार्कंडेय भगवान को बालक रूप में थे ना, तो उनकी मृत्यु 16 वर्ष की थी उतनी, तो लेने के लिए आ रहे तो भगवान उसने मार्कंडेय भगवान ने पिंड पकड़ लिया शिवलिंग को, तो वहीं से शिव जी प्रकट हो गए और मार्कंडेय भगवान को जीव कला को खींच रहे थे। कौन? यमराज। नौकर जो उनके सेवक आए थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो शिव यमराज ही लेने गया, तो जीव कला को खींच रहे थे, उनको दर्द हुआ, उन्होंने उनको काट दिया। साक्षात देखे भी, उन्होंने कहा कि यमराज ने कहा उससे मार्कंडेय भगवान तू मंदिर छोड़कर के बाहर आ जा। कहाँ जा? मंदिर का जो गर्भगृह है ना उसको छोड़कर के बाहर आ जा। लेकिन वो कहा नहीं आऊँगा मैं। मार्कंडेय भगवान ने कहा मैं नहीं आऊँगा। देखा ये नहीं आ रहा तो मैं कैसे इसके ऊपर हमला करूँ? तो वहीं कहते फिर अपना जो पास होता है ना, ब्रह्म पास, यम पास, उसको फेंक दिया। उसको फेंकते ही वो जीव कला निकलने लगी। जीव कला जैसी निकली तो उसको दर्द हुआ, हृदय से महादेव पुकारा और शिवलिंग से लपट गया। उसी काल में शिवलिंग से भगवान महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर त्रिशूल लेकर के यमराज के ऊपर पीछे पड़ गए, लात मार दी। यहाँ पर कहते हैं बख्शिश ताड़न, यमराज के आपने बक्ष को ताड़न किया, तो कहते हैं कठिन आप असम कठिन अपस्मार सम्मतनम। एक आपने श्री विद्या के पास नाम है, एक शिव जी का ऐसा फोटो देखा होगा, तो श्री विद्या के पास नाम होता शिव जी दक्षिणामूर्ति मठ स्त्रोत में दक्षिणामूर्ति भगवान का जो वो है ना फोटो, उसमें एक राक्षस अपस्मार नाम का एक राक्षस है। मतलब कौन है? आप राक्षस, उसको पैर से दबा कर रखा हुआ है। तो वहाँ पर तो अपस्मार नाम का जो राक्षस है बड़ा कठोर है, उसको आप दबाते रहते हैं अपने पैर से कहते हैं। और दूसरा कार्य आप कौन है? जब हिमालय पर्वत पे आप घूमते रहते हो, भूवृत्य पर्यटन, भू है पृथ्वी को धारण करने वाला जो पर्वत है, पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत, उस पर्वत के आप पर्यटन करते रहते हो। तो दूसरा नंगे पैर ही करते हैं, ऐसे जूता खराब पहन करते हैं, नंगे पैर ही करते हैं, क्योंकि यमराज को भी जब छाती पे लात मारी तब भी नंगे पैर थे। और जो अपस्मार नामक राक्षस को दबाया हुआ है वो भी नंगे पैर ही है। और पर्यटन मतलब हिमालय क्षेत्र में घूमते हैं, वहाँ भी नंगे पैर है। क्यों? उनको किसी ने दान दिया नहीं, चरण पादुका को दान नहीं दी भगवान शिव जी को। भिक्षा में अन्न तो मिल गया भीख मांगते समय, माता पार्वती ने दी अन्नपूर्णा ने, लेकिन चरण पादुका किसी दूसरे भक्त ने नहीं दी है। तो इसमें नंगे पैर ही है। तो कहते हैं दूसरी बात है, तीसरी चौथी बात कौन सी हो गई? कहते हैं स्वर से कोटि कोटि संघर्षणम। कहते हैं जब देवता लोग आपको दर्शन करने के लिए आते हैं, देवता जब आप कोई दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपके चरणों पे अपने मस्तक को रखते हैं। आपके चरणों क्या रखते हैं? मस्तक को रखते हैं। तो उनका मस्तक ऐसा इसके जैसे नहीं, खाली मतलब मुकुट के सहित रखते हैं, मुकुट के सहित भगवान शिव जी के चरणों में रखते हैं। अब मुकुट रखेंगे तो मुकुट तो उनका देवता को, सारे देवता को मुकुट सोने का है, किसी का सोने का, किसी का चांदी का, किसी लोहे का ही है। अब जो लोहे का मुकुट से भगवान शिव जी के पैर पड़े, कभी जोर से पैर, कभी जोर से सटक दिया, कभी धीरे से रखा, लेकिन कभी कभी जोर से रख दिया, तो चोट किसको लगेगी? पैर तो पड़ रहे हैं भगवान शिव जी के, लेकिन चोट भी दे रहे हैं, हमला भी घायल भी कर रहे हैं। कि देवताओं के इस परिणाम करने से आपके पैर थोड़े घायल से हो जाते हैं, उनके रगड़ से, संघर्षण से। तो कहते हैं और कहते हैं आपके पैर कैसे बड़े कोमल है, कर्मिदम मृदुरस्य तावत् पदगंधस्य। कहते हैं आपके जो चरण कमल है बड़े कोमल है, कि आपके कर्म आपका ठीक नहीं है। आपका कौन सा कर्म ठीक नहीं है? यमराज को ताड़न करना, अपस्मार नामक राक्षस को दबाना और पर्यटन हिमालय पर्वत पे आप घूमना, कि आपका कर्म ठीक नहीं है। क्या करें? तो मत चेतो मणि पादुका, भगवान भास्कर कहते हैं मत चेतो मणि पादुका, मेरी चित्त रूप जो मणि की बनी हुई चरण पादुका है, मेरा चित्त रूप जो मणि है, मेरा चित्त रूप जो मणि के द्वारा बनी हुई मेरी चरण पादुका, चित्त ही चरण पादुका है। यहाँ पर चित्त कैसे दिया? मणि की बनी हुई पादुका। आधा जो मेरा चित्त कैसा है? स्फटिक मणि की अथवा अन्य मणि के द्वारा निर्मित जो मेरी पादुका है, चित्त ही पादुका है।
ऐसे चित्ररूप जो पादुका मणि पादुका को पहन करके ये बोलना, आप उसको पहन करके घूम करें। आप क्या करो, मेरे चित्ररूप जो मणि के द्वारा बनी हुई पादुका है, जैसे लकड़ी की पादुका रहती है, लकड़ी की पादुका, उसी प्रकार से भगवान भास्कर कहते हैं मेरी चित्त कैसे मणि है, उस मणि के द्वारा बना हुआ पादुका। तो चित्ररूप जो पादुका को पहन करके आप चाहे पर्वत के ऊपर भ्रमण करिए, चाहे यमराज को दंड दीजिए, चाहे अवस्थान के ऊपर रखिए, लेकिन ऐसा मत करिए, खाली नंगे पैर मत करिए। इसलिए मेरे चित्ररूप चरण पादुका, मेरे चित्ररूप पादुका को सदा सदा के लिए आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि आप श्री कृष्ण नंगे पैर जाते हैं, चलते हैं, तो हमारा मन दुखी होता है। आप अपने पैरों को हमारे सिर के ऊपर अथवा हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए। गोपिका कहती हैं जो आप नंगे पैर जाते तो हमारा मन व्यथित हो जाता है, हृदय काम जाता है। उसी चरण पादुका, उसी चरणों को हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए अथवा हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। अब आगे कथा पर कल कहते हैं। ओम